नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग जेएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित कहानी के अंतर्गत 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। जो 8 कहानियां हैं, मधुआ, परिंदी, ठाकुर का कुआं, दिल्ली में एक मौत, नीलम देश की राजकन्या, वापसी, अभिशप्त, मिसपाल, इनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जेएसएससी सीजल और सहायक आचार्य की परीक्षा जून माह में होगी। 2 माह से कम समय है, इसलिए जोरदार तरीके से गंभीर होकर परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से करते रहिए। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, शराबी की हृदय परिवर्तन के बारे में, अशिक्षित समुदाय की, अंधविश्वास की। सही उत्तर है शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। अगला प्रश्न है, मधुआ कहानी जयशंकर प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? सही उत्तर है आंधी कहानी संग्रह है, इसी में मधुआ कहानी संकलित है। आंधी कहानी जो संग्रह है उसका रचना काल है, प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। इसमें 11 कहानियाँ हैं जो मधुआ सहित संकलित है। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की लिखी अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है? सही उत्तर है इरावती। कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का शुभागमन किस कहानी के साथ हुआ था? यानी जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली कहानी का क्या नाम है? उनकी सबसे पहली कहानी का नाम है ग्राम, जो 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है। प्रसाद की अंतिम कहानी का क्या नाम है? प्रसाद की अंतिम कहानी है सालवती, और इनकी अन्य कहानियां हैं छोटा जादूगर, घिसू, ममता, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने नाटकों की रचना किस पृष्ठभूमि को आधार बनाकर किया है? सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। सही उत्तर है ऐतिहासिक। ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त, इनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद की किस काव्य ग्रंथ को हिंदी कविता का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया है? सही उत्तर है कामायनी, जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जयशंकर प्रसाद की जो महाकाव्य है। मधुआ कौन था? सही उत्तर है एक अनाथ बालक था। मधुआ कहानी में किस नदी का उल्लेख है? सही उत्तर है गोमती नदी का उल्लेख है। 10वां प्रश्न है, शराबी कोठरी का किराया कितना देता था? सही उत्तर है 2 रुपये देता था। मधुआ शीर्षक कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कुंवर साहब कहाँ पढ़ता था? सही उत्तर है लखनऊ में पढ़ता था। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 के अंतर्गत जितनी कहानियाँ हैं, जो 8 कहानियाँ हैं, उनके सारांश से संबंधित और महत्वपूर्ण जो वन लाइनर है, इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, इनका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मधुआ शीर्षक कहानी में शराबी का पुराना पेशा क्या था? सही उत्तर है सान धराना। मधुआ किसके यहाँ नौकरी करता था? मधुआ ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ नौकरी करता था। मधुआ शीर्षक कहानी में मुख्यतः किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदर्शित हुई है? तो सही उत्तर है एक बालक की मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदर्शित हुई है। मधुआ शीर्षक कहानी में शराबी ने अपनी शान धराने की कल किसके पास छोड़ आया था? सही उत्तर है राम जी के पास छोड़ आया था। ने अपनी शान धराने के काम को छोड़कर किस प्रकार अपना पेट पालना शुरू किया था? शान धराने का जो मशीन होता है, जिसमें चाकू, कैंची इत्यादि को धार को तेज किया जाता है, तो शराबी पहले शान धराने का काम करता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शराबी ने अपनी शान धराने के काम को छोड़कर किस प्रकार अपना पेट पालना शुरू किया था? सही उत्तर है लोगों को कहानियाँ सुनाकर। शराबी ने कितने दिनों से शराब नहीं पिया था? सही उत्तर है 7 दिनों से शराब नहीं पिया था। शराबी ने शराब छोड़ने का निश्चय किसके संपर्क में आने के बाद किया? सही उत्तर है मधुआ के संपर्क में आने के बाद किया। मधुआ शीर्षक कहानी में शराबी ने ठाकुर को कौन सी कहानी सुनाई? सही उत्तर है एक गरुड़िए वाली कहानी सुनाई। निम्नलिखित पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस कहानी से संकलित है? चना चबाने से दांत भाग रहे थे,
कटकटी लग रही थी। पराठे वाले के यहाँ पहुँचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सीखता भी रहा। तो सही उत्तर है मधुआ कहानी से यह पंक्ति उद्धृत है, संकलित है। मधुआ कहानी में सर्दी के मौसम का जिक्र है। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल के मैदान में दिन भर कौन साथ रहा? सही उत्तर है मधुआ साथ रहा। यह लो तो फिर यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा। यह किसका संवाद है? यह संवाद है शराबी का, जो मधुआ कहानी से संकलित है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में हॉस्टल की किस लड़की को किसी मिलिट्री अफसर के साथ देखा गया था? सही उत्तर है जूली को देखा गया था। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी के अंत में लतिका ने जूली के लिए आए पत्र के साथ क्या किया? सही उत्तर है उसे जूली के तकिए के नीचे रख दिया। निर्मल वर्मा का अंतिम उपन्यास का क्या नाम है? निर्मल वर्मा की अंतिम उपन्यास का नाम है अरण्य। अरण्य 1990 में प्रकाशित होती है। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? सही उत्तर है कवि और काला पानी पर मिला 1985 ईस्वी में। जलती झाड़ी, परिंदे पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा की रचनाओं के नाम हैं। निर्मल वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? सही उत्तर है 1999 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में निर्मल वर्मा को पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है। पद्म भूषण का पुरस्कार मिलता है 2002 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है 1999 में, और 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। जूली के पास मिलिट्री अफसर से आया हुआ लिफाफा किस रंग का था? नीला रंग का था। कौन सी धुन करीमुद्दीन बजा रहा था? सही उत्तर है एक पुरानी फिल्म की धुन करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन से बजा रहा था। परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिल्स नेगी ने लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? सही उत्तर है उसे चिढ़ाने के लिए करता था। मेजर गिल्स नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में मेजर था जिससे लतिका प्रेम करती थी। इस कहानी का केंद्रीय पात्र है लतिका। लतिका अतीत से जुड़ी रहना चाहती थी, चाहे वह उसे दुखी क्यों न दे रहा हो। परिंदे कहानी का विषय है अपने देश में, अपने शहर में लौटने की उम्मीद में जी रहे लोगों की कहानी, और अपने अतीत से लड़ने वाले लोगों की कहानी है परिंदे, जो निर्मल वर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। परिंदे कहानी के अनुसार लतिका की निराश मन स्थिति का क्या कारण है? सही उत्तर है मेजर गिल्स नेगी की असामयिक मृत्यु। निर्मल वर्मा का बचपन कहाँ व्यतीत हुआ था? पर्वतीय प्रदेशों में। सन 1956 में प्राच्य शिक्षा संस्थान प्राग के निमंत्रण पर निर्मल वर्मा कहाँ चले गए? सही उत्तर है चेकोस्लोवाकिया में चले गए। कॉन्वेंट स्कूल में डॉक्टर मुखर्जी क्या पढ़ाया करते थे? सही उत्तर है हाइजीन फिजियोलॉजी पढ़ाया करते थे डॉक्टर मुखर्जी। सर्दियों की छुट्टियों के पहले स्पेशल सर्विस में सरमन कौन सुनाते थे? सही उत्तर है फादर एलमंड। लतिका अचानक क्यों ठिठक गई? सही उत्तर है सीढ़ियों पर बेडौल छाया को देखकर लतिका ठिठक जाती है। किसके कमरे में खुसर फुसुर चल रहा था? सही उत्तर है सुधा के कमरे में खुसर फुसुर चल रहा था। सुधा के कमरे का नंबर था 7 नंबर का कमरा। सुधा 7 नंबर के कमरे में रहा करते थी और जहाँ पर लड़कियों का जमघट लगा रहता था। सुधा हॉस्टल के अधिक लोकप्रिय क्यों थी? सही उत्तर है क्योंकि लड़कियों का जमघट वहाँ लग जाता था। किसके आने से कमरे में अनुशासन की घुटन महसूस होने लगी? तो 7 नंबर के कमरे में ज़्यादा लड़कियों की आवाज़ों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। तो हॉस्टल वार्डन लतिका वहाँ पहुँचती है, तो जिसके कारण कमरे में अनुशासन की घुटन महसूस होने लगी। सही उत्तर है लतिका के आने की। लतिका जूली पर क्यों कड़ी हो गई? सही उत्तर है वह दूसरे ब्लॉक की थी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा, यह किसका कथन है? यह कथन है लतिका की। कहानी से संबंधित जितना सारा वीडियो है जिसका आप
सारांश बताया गया है, वन लाइनर भी है वहाँ पर। एक बार इस वीडियो को ज़रूर विजिट कर लें। अगला प्रश्न है, लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों से क्या हुआ? सही उत्तर है ध्यान भटक आया। रात्रि के अंधेरे में अंग्रेजी धुन गुनगुनाते ऊपर कौन आ रहे थे? सही उत्तर है डॉक्टर मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी लतिका के पास क्यों आए थे? सही उत्तर है निमंत्रण देने आए थे। डॉक्टर मुखर्जी लतिका को कहाँ ले गए? सही उत्तर है अपने कमरे में ले गए, जो एक छोटी सी पार्टी देना चाह रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के थे? डॉक्टर मुखर्जी बर्मा देश के थे। डॉक्टर मुखर्जी नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई पिछली बातें याद दिलाकर उनके साथ सहानुभूति दिखलाए, शोक प्रकट करे, हंसी उड़ाए, आनंद मनाए। सही उत्तर है सहानुभूति दिखलाए। आने से पहले किसका सरमन होने वाला था? सही उत्तर है फादर एलमंड का। डॉक्टर मुखर्जी के साथ काफ़ी पीती हुई लतिका ख्वाबों में डूब गई। उसने क्या देखा? उसने आकाश में उड़ते हुए परिंदे देखा। कुछ महीने पहले लतिका के पास ह्यूबर्ट का कैसा पत्र आया था? सही उत्तर है प्रेम पत्र आया था। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर लतिका को क्या आई? सही उत्तर है ममता। कौन था? करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। लतिका के कमरे में चाय लेकर कौन आया था? सही उत्तर है करीमुद्दीन। लतिका ने करीमुद्दीन से क्या कही? सही उत्तर है मिस्त्री से छत मरम्मत करने के लिए। किसका कमरा बिना आग का गर्म रहता है? सही उत्तर है मिस वुड का, जो कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी। कंटोनमेंट जाने वाली सड़क पर 4-4 की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की कितनी टुकड़ी मार्च कर रही थी? सही उत्तर है एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। लतिका की मनोदशा अस्थिर है, उसके हृदय में किसके लिए प्यार है? सही उत्तर है मिस्टर ह्यूबर्ट के लिए। लतिका के मन में किसके लिए पतली सी स्मृति आ जाती है? सही उत्तर है गिरीश नेगी के लिए। ह्यूबर्ट और लतिका की लंबी बातचीत से पता चलता है कि दोनों में एक दूसरे के प्रति क्या है? सही उत्तर है आकर्षण। कहानी कला की दृष्टि से परिंदे शीर्षक कहानी क्या है? सही उत्तर है बोझिल कहानी है। समीक्षकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार परिंदे जो कहानी है वह कहानी कला की दृष्टि से बोझिल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेष कहानियों से संबंधित पार्ट 2 वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।